एक सवाल जो बहुत ज्यादा आजकल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया 2026 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगा, और अगर क्वालिफाई हम कर पाएंगे तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के क्वालिफायर्स खेले जाते हैं। एक बार आज उस पर नजर डालेंगे हम। आपको क्वालिफिकेशन का फॉर्मेट समझने से पहले वर्ल्ड कप का फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या है। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फॉर्मेट आ चुका है, जो कि होने वाला है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 टीमें जो कि होस्ट नेशन के वर्च्यू से तो खेलने वाली हैं, जिनका कंफर्म ऑलरेडी हो चुका है क्वालिफिकेशन, वो है कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। और ये वर्ल्ड कप अब 32 टीम्स की जगह 48 टीम्स में होगा। तो बाकी 45 टीमों में मुकाबला होगा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए, और किस कॉन्फेडरेशन को कितने स्लॉट्स दिए गए एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो एएफसी के पास इस वर्ल्ड कप में 8 कंफर्म स्लॉट हैं और एक टीम जाएगी इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ में। बाकी आप देख सकते हैं जैसे अफ्रीका को 9+1 का मिला है, कॉनकाकाफ की 3 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हैं, तो 3 टीमें और क्वालिफाई होंगी। सेम चीज साउथ अमेरिका या कॉनमेबॉल को आप जैसा कह सकते हैं। ओशियाना से इस बार एक गारंटीड क्वालिफिकेशन आएगी, जो हमेशा प्लेऑफ के थ्रू उनको मौका मिलता था आने का। इस बार गारंटीड एक टीम हमको ओशियाना से मिलेगी, तो हो सकता है हमको न्यूजीलैंड इस बार देखने को मिल जाए वर्ल्ड कप में। यूएफए के डायरेक्ट 16 स्लॉट होंगे, और ये जो 2 स्लॉट दिए हैं लास्ट में, ये है इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ या इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ। इनकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। तो टोटल 45 + 3 होस्ट नेशन, तो 48 टीमों का ये वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का। अब अगर हम एशिया से टीमों की बात करें तो एएफसी में टोटल 45 टीमें रजिस्टर्ड है, और इन 45 टीम को 4 अलग अलग पॉट्स में डिवाइड किया है इनकी रैंकिंग के बेसिस पे। तो जैसा आप देख सकते हैं, इंडिया इस समय पॉट 2 में है रैंकिंग के हिसाब से, और अभी अभी हमने जो लेबनान के अगेंस्ट हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके कारण हमारी लेबनान से बेहतर रैंक हो गई। तो हमारी फाइट लेबनान से ही थी, हम में और लेबनान में ही डिसाइड होना था कि पॉट 2 में कौन आएगा और पॉट 3 में कौन जाएगा। तो रैंकिंग के हिसाब से 1 से 45 तक यहाँ पर पॉट एलोकेशन हुआ है, पॉट 1, 2, 3, 4। अब किस तरीके से इन 45 टीमों का क्वालिफिकेशन प्ले आउट होगा, तो टोटल एएफसी से क्वालिफिकेशन के 5 राउंड होंगे, और इंडिया ऑलरेडी क्योंकि पॉट 2 में है तो उनको राउंड 1 नहीं खेलना पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी राउंड 2 में क्वालिफाई हो चुकी है। राउंड 1 में खेलेंगे पॉट 4 की टीम्स। अब आप पॉट 4 में देखेंगे तो यहाँ पे 18 टीमें हैं, रैंक 28 से 45 तक। अब इन 18 टीम्स का पेयर में ड्रॉ निकलेगा, यानी इन टीमों का ग्रुप वाइज मैच नहीं होगा। इस पॉट में से हर टीम किसी एक टीम के अगेंस्ट होम और अवे फॉर्मेट में खेलेगी, यानी एक मैच उनके होम में होगा और दूसरा मैच फिर उनको अपोनेंट के होम में जाके खेलना पड़ेगा। इसके ड्रॉ निकलेंगे 27 जुलाई को कुआलालंपुर में, और उस दिन हमको पता चलेगा पॉट 4 में कौन सी टीम किसके अगेंस्ट खेलने वाली है। तो इन 18 टीम्स में से जो 9 विनर्स होंगे वो जाएंगे सेकंड राउंड में। अब हमारे पास सेकंड राउंड में बचेगी हर पॉट में 9 टीमें, तो इन 36 टीम्स को 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा 4-4 टीम के। और क्योंकि यहां पर इंडिया पॉट 2 में है, तो इंडिया को उज्बेकिस्तान, चाइना, जॉर्डन, बहरीन, सीरिया, वियतनाम, पैलेस्टाइन और किर्गिस्तान नहीं मिल सकते ड्रॉ में। तो ड्रॉ कुछ इस तरीके का होगा कि मान लीजिए एक रैंडम टीम निकलती है पॉट 1 से, सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, और पॉट 2 में निकलती है इंडिया, पॉट 3 से हो सकती है फिलीपींस, और पॉट 4 से आप मान लीजिए आ जाती है सिंगापुर। तो एक ग्रुप बन जाता है सऊदी अरेबिया, इंडिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इस तरीके से 9 ग्रुप्स के ड्रॉ निकलेंगे। तो जो भी टीम ग्रुप्स में ड्रॉ हुई है एक दूसरे के अगेंस्ट राउंड 2 में, वो एक होम और अवे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में फिर से मैचेस खेलेंगे, और जो 2 ग्रुप के टॉपर्स होंगे वो थर्ड राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे। जो 18 टीमें होंगी, टॉप 18 टीमें होंगी, वो क्वालिफाई कर जाएंगी। यानी आपको मिनिमम सेकंड तो फिनिश करना ही है राउंड 2 में अपने ग्रुप में। और वो 18 टीमें जो राउंड 3 में जाएंगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएंगी एशिया कप 2027 के लिए। तो ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की पहली 2 स्टेजेस हैं, ये ऐड कर रही है एज एशिया कप क्वालिफायर्स ऑल्सो। तो अगर आप टॉप 18 टीम्स में आ जाते हैं तो आप 2027 का एशिया कप भी खेलेंगे, और सऊदी अरेबिया होस्ट है उसके, तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है ऑटोमेटिकली एशिया कप 2027 के लिए। अब राउंड 3 में आती हैं 18 टीमें, तो इन 18 टीमों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, और हर ग्रुप में होंगी 6-6 टीमें। और सेम राउंड 2 की तरह ही राउंड रॉबिन फॉर्मेट होम अवे के तरीके से खेला जाएगा, और इन तीनों ग्रुप्स के जो विनर्स और रनर अप होंगे, यानी जो हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स होंगी, तो ये 6 टीम्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। अब मान लीजिए इंडिया अपने ग्रुप में टॉप 2 टीम्स में नहीं आता, तो फिर से एक मौका मिल सकता है यहाँ पे। जो थर्ड और फोर्थ टीम्स होंगी अपने अपने ग्रुप्स में रिस्पेक्टिवली, वो जाएंगी 4th राउंड ऑफ क्वालिफायर खेलने, और वहां पे इन 6 टीम्स को फिर से 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा 3-3 टीम के। तो ये जो 4th राउंड के फिक्सचर्स होंगे, ये भी एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे सिर्फ एक मैच ही होगा आपस में हर टीम का। फिर इन जो 2 ग्रुप्स के 2 ग्रुप टॉपर्स होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे सीधा वर्ल्ड कप के लिए। जिन 6 टीम्स ने डायरेक्टली क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप के लिए, उनको ज्वाइन कर लेंगी ये 2 टीम्स। एक लास्ट मौका और मिलेगा, 5th राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन होगा। फिर जो 4th राउंड के ग्रुप रनर्स अप हैं, यानी कि जो टीम सेकंड आई थी 4th राउंड में,
ये 2 टीमें जाएंगी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलने या इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ जिसको हम कहते हैं। अब बाकी कॉन्फेडरेशन के लिए जो टीमें क्वालिफाई होती हैं इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए, उनके अगेंस्ट इन टीम्स के ड्रॉ निकलेंगे और फिर उनका मैच होगा और फिर वो जो प्लेऑफ जीतेगा वो जो बाकी की जो 2 स्लॉट्स बची हैं जैसा हमने थोड़ी देर पहले एलोकेशन में देखा था, उन टीम्स को डिसाइड करेगा इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ से कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन खेलने वाला है। अगर हम 2022 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ की बात करें तो यहाँ पे एएफसी की ऑस्ट्रेलिया का कॉन्मेबॉल की पेरू से मैच हुआ था जो कि पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था और फिर वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई थी। और दूसरा प्लेऑफ हुआ था कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड के बीच में, जो मैच कोस्टा रिका जीत गई थी और फिर उन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करी थी। तो ये तरीका है जिससे एएफसी के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स काम करते हैं और ना केवल वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स बट एशिया कप में भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं अगर आप 3rd राउंड में पहुंच जाते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के। तो क्या राय है आपकी, क्या लगता है आपको, क्या इंडिया क्वालिफाई कर सकती है वर्ल्ड कप के लिए? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप देखें जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट होगा 12 अक्टूबर 2023 को और ये क्वालिफायर्स चलेंगे नवंबर 2025 तक। तो 2 साल तक ये क्वालिफायर्स चलने वाले हैं और 2 साल में हमने देखा है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं हमको फुटबॉल में। 2 साल फुटबॉल में एक बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन आई होप कि हम 3rd राउंड तक तो डेफिनेटली पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हम टॉप 2 टीम्स में भी नहीं आते हैं अपने ग्रुप में 3rd राउंड में तो भी हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज होती हैं क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आई थिंक हमें ज्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए, हमारा अभी शॉर्ट टर्म फोकस एशिया कप पे होना चाहिए। अब जैसे हमारे सामने केस है जो इगोर स्टीमैच ने साफ इंटरव्यू में बोला है कि एक लॉन्गर कैंप की हमको ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक एक साथ फुटबॉल खेलेंगे तो हम दिखा सकते हैं कि हमने क्या अचीव किया है। वहीं पर अगर सेम हम चीज़ें फॉलो करते रहे जो आज तक फॉलो की जा रही थी तो मैं या मेरा कोचिंग स्टाफ या प्लेयर्स किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे किसी भी रिजल्ट के लिए। तो ये एक चीज़ है जिसका अभी शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है। क्या आईएसएल हमारे लिए ज़रूरी है या नेशनल टीम हमारे लिए ज़रूरी है? कौन इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या एफएसडीएल मानेगी और क्या जो आईएसएल का शेड्यूल है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया जाएगा? बिकॉज अगर हम बाकी टीम्स की बात करें, जैसे हम सऊदी अरेबिया की बात करें या और टीम्स की बात करें, तो वो अपनी जो लोकल लीग्स होते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट आ रहा होता है तो रोक देते हैं। जैसे अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने अपनी लोकल लीग जो थी सऊदी की लीग वो रोक दी थी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम अपने सिस्टम में लागू करेंगे तो डेफिनेटली हमको और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी नेशनल टीम ज़्यादा मैचेस खेले, ज़्यादा लंबे और एक्सटेंसिव कैंप्स हों, जिसके कारण हमको वो एक्सपोजर मिले और साथ में एक केमिस्ट्री और वो स्टाइल ऑफ प्ले जो डेवलप करना चाहते हैं इगोर स्टीमैच वो हमको डेवलप करने का मौका मिले और जो उनकी मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और आई थिंक यहाँ पर एआईएफएफ को और एफएसडीएल को कोच की सुनने की ज़रूरत है। तो आपकी क्या राय है इस पे? आपको क्या लगता है इंडिया के चांसेस क्या है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप जिनको भी जानते हैं, जिनके मन में सवाल है इंडिया के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को लेकर कि किस तरीके से इंडिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकती है, क्या प्रोसेस होता है जिस तरीके से एशिया की टीम्स वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलती हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।